मैं हूँ आपके साथ नेहा फातिमा। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के नेशनल हाईवे पर 6 लेन निर्माण और गौ अभ्यारण्य की स्थापना की मांग को लेकर संत समाज द्वारा अखंड आंदोलन की तैयारी की जा रही है। इस संदर्भ में भारत नेशन के जिला संवाददाता संतोष सिंह चौहान ने महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानंद सरस्वती से विशेष चर्चा की। इस बातचीत में महामंडलेश्वर महाराज ने बताया कि संत समाज इस मांग को लेकर पूरी तरह एकजुट है और गौ सेवकों को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गौमाता की सेवा और क्षेत्र को विकास से जुड़ी ये मांग अत्यंत आवश्यक है। इसे सरकार तक पहुंचाने के लिए संत समाज कृत संकल्पित है। उन्होंने आश्वासन दिया कि संत समाज आंदोलन को मजबूती देने के लिए हमेशा साथ रहेगा। और आप देख रहे हैं भारत नेशन सैटेलाइट न्यूज चैनल। इस समय हम मौजूद हैं भिंड जिले के नया गांव के पास स्थित रामानंद आश्रम। महामंडलेश्वर श्री डॉक्टर मोहनानंद सरस्वती का यह आश्रम है और यहाँ कई वर्षों से महाराज साधना कर रहे हैं। यहाँ इनका काफ़ी लंबी जगह में आश्रम बना हुआ है और आयुर्वेद की पद्धति से महाराज लोगों को उपचार सुविधा का लाभ देते हैं, पीड़ित लोगों की सेवा करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी महाराज द्वारा जनहित के लिए, समाज हित के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। परोपकार के, परमार्थ के कई कार्य महाराज जी के सानिध्य में, मार्गदर्शन में संपन्न हो रहे हैं। तो हम महाराज जी से यहाँ चर्चा करेंगे। अभी जो एक संत समाज द्वारा अखंड आंदोलन 10 अप्रैल से भिंड नगर में, भिंड जिले के नगर में खंडा रोड के आसपास उसका स्थान निश्चित हुआ है, वहाँ हो रहा है। और उस अखंड आंदोलन में संत समाज द्वारा मांग की जा रही है कि एक हाईवे, नेशनल हाईवे जो यहाँ से निकलता है उसको चौड़ा किया जाए, 6 लेन में परिवर्तित किया जाए, क्योंकि वहाँ कई वर्षों से आए दिन दुर्घटनाओं का सिलसिला चल रहा है। हजारों लोगों की मौत दुर्घटनाओं के कारण हो गई है और लगातार होती रहती हैं घटनाएं। तो जनमानस की सुरक्षा के लिए उसके 6 लेन की निर्माण की मांग संत समाज द्वारा की जा रही है। दूसरा उसमें बिंदु है गौ अभ्यारण्य बनवाने का। गायों की हर जगह दुर्दशा है, गायों को कहीं आश्रय नहीं मिल रहा है, बेसहारा गाय भटक रही हैं, भूख प्यास, बीमारी, दुर्घटना का शिकार होकर मर रही हैं। तो संत समाज द्वारा गौ अभ्यारण्य बनवाए जाने की मांग भी इसी अभियान में जोड़ी गई है। तो हम महाराज श्री पूज्य संत महामंडलेश्वर मोहनानंद सरस्वती से चर्चा करेंगे कि अखंड आंदोलन के माध्यम से संत समाज आम जन को साथ लेकर सरकार से क्या क्या मांगे रख रहा है, क्या सरकार से समाज के हित के लिए आवश्यक कार्य होना चाहिए, इसके लिए अखंड आंदोलन किया जा रहा है। तो महाराज जी, पहले तो आपको प्रणाम। आप महाराज जी ये बताएं कि ये अखंड आंदोलन संत समाज कर रहा है, काफ़ी समय से संत समाज 6 लेन बनाए जाने की, गौ अभ्यारण्य बनाए जाने की मांग कर रहा है और अब इसको आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है। सरकार और नेता इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। तो संत समाज का उद्देश्य आंदोलन के पीछे क्या है, क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो समाज को उपलब्ध होना चाहिए, क्या क्या मांगे हैं, बताएं महाराज जी। देखिए, सबसे पहले तो हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया और जनता से अपील की। हाईवे 719 जो है उस पर आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। तो इसके लिए 6 लाइन करने के लिए इसको ये संतों ने प्रावधान रखा, शांतिपूर्ण आंदोलन। और इसी में ये गायें, हमारी गौ माताएँ, बहुत इनकी दुर्दशा है, रोड पे मर जाती हैं, कुत्ते खा जाते हैं, पीड़ित होती हैं, इधर उधर घूमती हैं, किसान भी पीड़ित हैं। इसके लिए एक गौ अभ्यारण्य बनाया जाए, क्योंकि सरकार के पास में बहुत जंगल पड़ा हुआ है। चाहे सरकार तो कर सकती है और ये भी हमें
उम्मीद है कि सरकार करेगी, सुनेगी ये। तो ये 2 मांगें संत समाज ने रखी हैं। पूरी संत समाज इसके लिए एकजुट है और जनता भी हमारे सभी साथ में है और मुख्य संत भी हैं इसमें सभी। और पहले भी हमने किया, यहाँ से ग्वालियर तक किया, फिर अभी खंडा रोड पे है। तो उसमें बस 2 मांगे हैं कि गऊ अभयारण्य बनाया जाए, उससे गायों को राहत मिलेगी। और इतना तो देखिए बीजेपी की सरकार है, भगवा सरकार है, और ये तो जीवों के प्रति, मानव के प्रति, धर्म के प्रति बहुत दया भाव रखती है। तो हमें उम्मीद है कि ये सब करेंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसको ज़रूर सुनेंगे। और ये आंदोलन शांतिपूर्ण है हमारा, कोई वैसा आंदोलन नहीं है क्रांतिकारी, सब मांगे शांतिपूर्ण है और सब जनता को साथ लेकर के और संत समाज को साथ लेकर के ये सब सरकार को जागृत करने के लिए सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इसकी सुने और इन दोनों कामों को कराएं। तो इससे जनता का बहुत भला होगा और जनता सुखी होगी। और ग्वालियर से और इटावा तक जितने गांव पड़ते हैं वो सभी हत्याएं बंद हो जाएंगी। ये एक्सीडेंट से हत्याएं नए बच्चों की हो जाती हैं, ये बहुत बड़ी जनहानि है। तो इसके लिए संत समाज ने कमर कसी है और ये सब अनवरत चलता रहेगा। महाराज जी, कुछ गौसेवकों का, कुछ क्या सभी गौसेवकों का ऐसा संत समाज से निवेदन है कि गौ अभ्यारण्य की मांग के साथ साथ ये जो बंद पड़ी हैं गौशालाएं, भिंड जिले में ही लगभग 95 गौशालाएं हैं जो लाखों की लागत से बनी हुई हैं और उनमें गौवंशों को नहीं रखा जा रहा। कहीं कहीं गौवंशों को रखा जा रहा है तो उनमें गौवंशों को सुविधाजनक तरीके से नहीं रखा जा रहा। उनके बजट को भ्रष्टाचारी डकार लेते हैं, औपचारिकताएं की जा रही हैं। और स्थिति ये है कि नगर पालिका क्षेत्रों में भी गौवंशों के लिए बजट आता है, वहाँ भी गौवंशों की व्यवस्था नहीं है। कोई बीमारी तो वो रोड पे डली मर जाती है धूप से या उस जिंदा हालत में शिकारी कुत्ते शिकार बना लेते हैं। यदि तो सभी गौसेवक ये नमस्कार, मैं हूं संतोष चौहान और आप देख रहे हैं भारत नेशन सैटेलाइट न्यूज चैनल। इस समय हम